जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। मरकुस 16 अध्याय और उसकी 6 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसने उससे कहा, चौकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। वह तो जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो वह स्थान जहाँ उन्हें रखा था। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हम सब की कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में बढ़ाएं और चलाएं, और आप ही की नाम की प्रभु जी महिमा करने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद करें। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, 100 गुना प्रभु जी फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। प्रभु जी आज आप जी उठे हैं प्रभु जी। काफ़ी लोग प्रभु जी खुशी मना रहे हैं प्रभु जी। इस खुशी को हम भी बांट सकें, आपका सुसमाचार को प्रभु जी सुना सकें। हर किसी को प्रभु जी सहायता और मदद करें, क्योंकि ये आपकी आज्ञा है प्रभु जी। हम अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के इस वचन को प्रभु जी बोले। प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मरकुस 16 अध्याय और उसका 1 से लेके 8 तक हम ध्यान करने वाले हैं, लेकिन मेरे पास बहुत ही कम समय है, इसलिए मैंने उसकी एक ही आयत को पढ़ा है भाई और बहनों, आज बहुत ही शुभ दिन है। आज जो है संडे है, परमेश्वर की महिमा करने का दिन है, परमेश्वर की आदर करने का दिन है। परमेश्वर ने जो कुछ हमारे जीवन में किया है उसके लिए उसकी बड़ाई करने का दिन है भाई और बहनों। और भी बहुत शुभ ये है कि आज ईस्टर है, ईस्टर संडे है भाई और बहनों। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने आपके आज से 3 दिन पहले आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी की सलीब के ऊपर अपनी जान दे दी है भाई और बहनों। वो जगत में मेमना बन के आपके लिए, मेरे लिए आया। आपका बोझ, मेरा बोझ जो पाप से भरा हुआ था वो उसने अपने ऊपर उठा लिया, और हमारे सारे गुनाहों को उसने अपने ऊपर लेके वो कलवरी की सलीब के ऊपर चढ़े गया है भाई और बहनों। उसने अपना खून बहा दिया। एक शब्द उसने मुंह से नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकता हूँ है भाई और बहनों। खुशी खुशी के साथ उसने आपके लिए, मेरे लिए अपना खून बहा दिया है भाई और बहनों। जब कलवरी की सलीब के ऊपर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह था, वहाँ से जब भाला मारा गया, वहाँ से खून और पानी दोनों मिलके बाहर निकल आए है भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह को जब रात में, जब शाम में प्रभु यीशु मसीह की लोथ को जब उतारा गया था, तो वचन कहता है कि एक गूंद जो थी खून की उसके अंदर नहीं थी, एक गूंद जो था पानी उसके नहीं था है भाई और बहनों। ये सब इसलिए हुआ, इसलिए उसने खून बहा दिया ताकि आपके और मेरे पापों का छुटकारा मिल सके है भाई और बहनों। आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है भाई और बहनों। वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को इस तरह से मारा गया था कि जो मांस था, जब मारते थे तो वो भी जो है निकल आता था है भाई और बहनों। हम अपनी हड्डियों को देखते हैं, लेकिन हम गिन नहीं सकते हैं कि ये कितनी होगी अंदर। लेकिन भाई और बहनों, वचन कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की हड्डियों को भी गिन सकते थे है भाई और बहनों। आपके लिए, मेरे लिए मारा गया, कूटा गया, गाड़ा गया, और आज तीसरे दिन वो जी उठा, सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए है भाई और बहनों। हर इंसान का जब पैदा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हर इंसान का जो है मरना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई और बहनों। ये सब जो है इंसानों के
लिए है, लेकिन आज तक कोई किसी के लिए जान नहीं दे सका। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूं तुझसे, लेकिन भाई और बहनों कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो किसी के लिए जान दे दे। हे भाई और बहनों, एक पति जो है अपनी पत्नी के लिए नहीं दे सकता, पत्नी जो है अपने पति के लिए नहीं दे सकती है भाई और बहनों, लेकिन हमारा सच्चा परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो है वो जो है हमारे लिए जान दे सकता है भाई और बहनों। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया। हे भाई और बहनों, हम सबके कितने ही बच्चे होते हैं, 2 या 3 या 4 या 5 होते हैं, अगर उसमें से किसी एक को चोट लग जाए या वो कहीं कुछ हो जाए उसे, तो हम कितना छाती पीट पीट के रोते हैं कि मेरा एक बच्चा चले गया, लेकिन उसके बाद में भी हमारे पास बच्चे जो है बच जाते हैं। लेकिन भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता एक ही एक पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया। परमेश्वर का और कोई पुत्र नहीं था, परमेश्वर का सिर्फ एक ही एक पुत्र था, वो था प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने अपने पुत्र को, अपने ही पुत्र को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया ताकि वो हमारे लिए एक मार्ग बन सके, वो हमारे लिए स्वर्ग के लिए रास्ता खोल सके, ताकि उसके खून के द्वारा आपकी और मेरी पापों की माफ़ी मिल सके। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस के ऊपर आपके लिए, मेरे लिए जान दे दी, बलिदान हो गया आपका और मेरे पापों का बोझ उसने उसी दिन को उठा लिया था। बस करना सिर्फ एक ही एक काम है, अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही एक काम करना है। प्रभु जी, मैं पापी हूँ, गुनाहगार हूँ, मुझे अपने खून से धो के मुझे पवित्र कर रहे हो। जब ये प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे पापों को जो है माफ़ करेगा, वो धो के शुद्ध करेगा, अपनी पवित्र आत्मा देगा हमें, जो हमें चलने के लिए अगुवाई करेगी। शैतान हमेशा रोकता है, शैतान का काम ये है कि परमेश्वर के बच्चों को, चुने हुए बच्चों को वो साथ लेके चले जाता है, फुसला के, अच्छी अच्छी बातें बोल के, प्यार के साथ, और जाके वो नरक की आग में छोड़ देता है। हे भाई और बहनों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आया ताकि आप और मैं जो है शैतान की बातों में फंस ना जाएं, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में हम कहीं आ ना जाएं और नरक की आग में ना चले जाएं। परमेश्वर की इच्छा ये है, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आया ताकि आपको और मुझको जो है स्वर्ग के राज्य में वो लेके जा सके। है भाई और बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब उतारा गया क्रूस के ऊपर, उन्होंने, सब लोगों ने मिलके प्रभु यीशु मसीह की लोथ को जो है कपड़े में लपेट के जो है कब्र में रख दिया। है भाई और बहनों, हम सब ये चीज़ को जानते हैं, और कब्र में रख दिया, और वो कब्र के ऊपर उन लोगों ने बड़ा सा पत्थर रख दिया, और बड़ा सा पत्थर रख के कहा कि ये अब बाहर नहीं निकल पाएगा। है भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जैसा योना 3 रात 3 दिन तक वो मछली के पेट में था, इसी रीति से परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी 3 दिन 3 रात तक जो है वो कब्र में रहेगा। है भाई और बहनों, और लोगों को यह भी शक था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जो है जी उठूंगा, इसीलिए उन लोगों ने बड़ा सा पत्थर को जो है उसके कब्र पे रख दिया ताकि प्रभु यीशु मसीह वहां से बाहर ना निकल पाए। है भाई और बहनों, वो इंसान नहीं था जो कि कहता और भूल जाता और मुकर जाता, क्योंकि वो इंसान नहीं था, वो तो राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, और सारी सृष्टि का कर्ता था वो, जिसने एक मुंह से कह के आकाश को बना दिया, जिसने एक बात से उसने धरती को बना दिया, जिसने एक बात से आपको और मुझको जीवित प्राणी बना दिया। है भाई और बहनों, वो सारी सृष्टि का मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है भाई और बहनों, जब 3 दिन के बाद सुबह सुबह हुई तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबत के दिन
बीत गया तो मरिया मगदली और याकूब की माता यब और सोलोमी जो सुगंध वस्तुएं मोल ली थी आकर उस पर चढ़ाने लगी। है भाई और बहनों, इन तीनों स्त्रियों ने सुबह सुबह सबसे पहले बाज़ार को गई, इत्र खरीदा और उन्होंने सोचा कि शायद वहाँ से सुगंध आए, शायद वहाँ से बदबू आ रही होगी। 3 दिन बीत गए हैं, चलो हम जाके प्रभु यीशु मसीह की लौट को देखते हैं और वहाँ जाके थोड़ा सा इत्र फैला के आते हैं। हे भाई और बहनों, लेकिन जब जाती हैं और वहाँ पे देखती हैं कि बड़ा सा पत्थर हट चुका है। हे भाई और बहनों, बड़ा सा पत्थर जो है हट चुका है और वहाँ पे उन्होंने देख के परेशान हो गए कि अरे ये क्या हो गया, इतना बड़ा पत्थर किसने निकाल दिया है। हे भाई और बहनों, लेकिन वहाँ पे एक स्वर्गदूत था जो इंतजार कर रहा था किसी का, और उसने कहा कि तुम जिसे ढूंढने आए हो, तुम जिसके लिए इत्र लेके आए हो, तुम जिसके लिए परेशान हो रहे हो, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है, वो तुमसे पहले गलील में पहुंचेगा। जाओ उसके चेलों को जाके सुसमाचार सुना दो कि आज तीसरा दिन है। उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, आज वो तीसरा दिन है, आज प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। बड़ा सा पत्थर रखा था, वो बड़े से पत्थर को भी तोड़ के हटा के उसे बाहर निकल गया है। हे भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था कि वो फिर से जी उठेगा। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है प्राण देने का और प्राण लेने का अधिकार सिर्फ मुझ पे है। हे भाई और बहनों, कोई प्रभु यीशु मसीह खुद अपनी मर्जी के साथ वो कलवरी की सलीब के ऊपर उसने अपनी जान दे दी क्योंकि उसे अधिकार था। हे भाई और बहनों, कल और वो तीसरे दिन जी उठा, वो कब्र में से उठ गया और कब्र खाली है क्योंकि वो उसको भी सारी चीजों का अधिकार है। हे भाई और बहनों, सृष्टिकर्ता जी उठा, प्रभु यीशु मसीह जी उठा। प्रभु यीशु मसीह आज जिंदा है, वो मरा नहीं है, वो जीवितों का परमेश्वर है। आपके लिए मेरे लिए फिर से वो जी उठा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। आज जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को सुन रहे हैं कि आज वो जी उठा है, उसने अपना वादा को पूरा किया है। हे भाई और बहनों, वो इसलिए कलवरी की क्रूस के ऊपर चढ़ गया था, आपके लिए मेरे लिए, आपके पापों का बोझ उसने अपने ऊपर उठा लिया था, इसलिए वो कलवरी की सलीब के ऊपर चढ़ गया था। हे भाई और बहनों, आज वो फिर से वो जीवित इसलिए हो गया है ताकि वो वचन को पूरा कर सके कि मुझे प्राण देने का और प्राण लेने का भी अधिकार है। वो मृत्यु को हरा के बाहर निकल आया क्योंकि सारा अधिकार जो है उसी के पास है। हे भाई और बहनों, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, भाई और बहनों, वो मर भी जाएंगे लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ वो जीवित उठा लिए जाएंगे। हे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह जब वापस आएगा, वो सारे अपने लोगों को जो है साथ में ले जाएगा। जो कब्र में सो रहे होंगे विश्वासी, वो भी उसके साथ उठा लिए जाएंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है। आज ईस्टर है, आज सुसमाचार सुनाने का दिन है क्योंकि परमेश्वर ने अपने चेलों को ये कहा कि तुम सारे जगत में जाके सुसमाचार का प्रचार करो। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के पर विश्वास करेगा उसे बपतिस्मा देना और वो झुंड में मिल जाएगा, वो एक तन होगा, एक आत्मा हो जाएगी और प्रभु यीशु मसीह उसके साथ होगा। हे भाई और बहनों, और एक दिन वो प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेगा, अनंत जीवन का वारिस बनेगा। हे भाई और बहनों, ये था प्रभु यीशु मसीह का सफ़र। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आए, आपके लिए मेरे लिए। वो इसलिए क्रूस के ऊपर चढ़ गया, आपके लिए मेरे लिए। वो इसलिए स्वर्ग में चले गया क्योंकि आपके लिए मेरे लिए वो घर बना रहा है। वो फिर से वापस आएगा, अपने वादे को पूरा करेगा। वो इंसान नहीं है जो अपने वादे को तोड़ देगा, वो परमेश्वर है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो अपने वादे को पूरा करेगा। वचन में लिखा है कि भूमि और आकाश जो है टल जाएंगे
लेकिन मेरा किया हुआ वचन जो है वो कभी भी नहीं टलेगा। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज ईस्टर है, बहुत सारे लोग चर्च में आए हैं, बहुत सारे लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को कहते हैं हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर। लेकिन हैप्पी ईस्टर हमारा कब होगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या थी? प्रभु यीशु मसीह की इच्छा ये थी कि हर कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करे, हर कोई अपने पापों की माफ़ी मांगे और प्रभु यीशु मसीह से कहे कि अपने खून से धो के मुझे पवित्र करे। और कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं पाप ही नहीं करता हूँ, मेरे अंदर पाप ही नहीं है। तो भाई और बहनों, ये सबसे बड़ा पाप है जो कहता है कि मैं पाप ही नहीं करता हूँ और मुझ में पाप ही नहीं है, क्योंकि हमारा पैदा होना ही एक पाप में है, ये संसार ही एक पाप में है। हमारी आदतें कुछ ऐसी हैं जो पाप का स्वभाव रखती है भाई और बहनों। कोई भी पाप का स्वभाव अगर हमारे अंदर है तो हमें स्वर्ग में जाने से रोक सकता है, उसके साथ अनंत जीवन का वारिस बनने से हमें रोक सकता है भाई और बहनों। अगर हमें भी उसके साथ युगों युगों तक रहना है, उसके घर बनाए हुए घर में अगर हमें रहना है, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, अपने घुटने टेकने पड़ेंगे और परमेश्वर के सामने कहना होगा कि प्रभु जी, आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, मेरे पापों को आपने ऊपर उठा लिया, मेरे लिए जान दे दी, मेरे लिए खून बहा दिया, मेरे लिए कब्र में चले गए और तीसरे दिन फिर से मेरे लिए जी उठे। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, आप अपने खून से धो के मुझे पवित्र करें और अपनी पवित्र आत्मा मुझे दे। मैं भी बपतिस्मा लूँगा, मैं भी आपके सुसमाचार को सुनाऊंगा, आपके सुसमाचार के पर विश्वास करूँगा। जब ये प्रार्थना आप करोगे तो प्रभु आपको क्षमा करेगा, आशीष से भरेगा, वो स्वर्ग के राज्य के लिए आपको भी वो तैयार करेगा। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी ईस्टर।